सर 2 आईपीओज हैं, पहले कल्पतरु पे फोकस करें। जी हाँ, बिल्कुल कल्पतरु के साथ करते हैं शुरुआत। और ये आईपीओ वो है जिसमें हमारी राय है कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा लगा सकते हैं और आप कम से कम 2 साल का होराइजन रखें निवेश करने के लिहाज से। अगर 2 साल का आपका व्यू है तो इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। क्यों, ये ज़रा एक बार समझ लें। पहली चीज़, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं। कल्पतरु ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में इसे एक मजबूत और बेहतरीन क्वालिटी के बिल्डर के तौर पर माना जाता है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। प्रोमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, 55 साल से इस बिज़नेस में, सेकंड थर्ड जनरेशन इस बिज़नेस में है। और अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, मैं स्पेशली रेवेन्यू के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही इंप्रेसिव है। काफ़ी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब जो कंपनी का फोकस है वो डेट कम करने को लेकर है। आईपीओ भी इसी पर्पज से लाया जा रहा है और अगले 2 साल में डेट और काफ़ी कुछ कम होगा। एसेट लाइट मॉडल पर वो अब जाते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि कर्ज ज़्यादा बढ़ाना ना पड़े। आने वाले प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 25 प्रोजेक्ट तो हैं ही और उसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे कंप्लीशन की स्टेज में पहुंच रहे हैं। उन नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी और उन्होंने काफ़ी लैंड आइडेंटिफाई एक्वायर करके रखी है। इससे होगा ये कि अगले 4-5 साल में तो रेवेन्यू और ग्रोथ की विजिबिलिटी बेहद साफ़ है। 2030-2031 तक तो काफ़ी कुछ नज़र आती कि आगे किस तरह की रेवेन्यू विजिबिलिटी होगी। हाल ही में प्रोमोटर्स ने अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया। उन्होंने कंपनी को लोन दिया था, इक्विटी में कन्वर्ट किया और वो किया है 517 रुपये 25 पैसे पर। ये इंटरेस्टिंग है, उससे 100 रुपये नीचे पर इशू आ रहा है। इशू का प्राइस 414, लेकिन प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने उससे कहीं बड़ी प्रीमियम पर 517 रुपये पर उन्होंने अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया, जो कि एक अच्छा संकेत देता है। आईपीओ के बाद प्रोमोटर का 81.3% शायद स्टेक अभी भी बनी रहेगी। हाई स्टेक है, जो कि कंपनी में आईपीओ में कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाता है। अच्छी बात है कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी में जा रहा है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। और उसके बावजूद प्रोमोटर 81% होल्डिंग रख भी रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट नेम्स मैंने रिसेंट टाइम में एंकर बुक में जो देखे हैं, टॉप से टॉप लोकल म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े फंड, और टॉप से टॉप आपके जीआईसी जैसे इन्वेस्टर्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे बड़े इन्वेस्टर्स, तो एक से एक बढ़िया नाम आए हैं। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं जिसके दम पर आपको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। नेगेटिव क्या है, कंपनी आपको लॉस मेकिंग दिखेगी और ये आपको चिंता में डाल सकती है। लेकिन इसकी वजह है कि अकाउंटिंग मेथड इन्होंने बदला है, अकाउंटिंग का तरीका पिछले 3 साल से, 2022 के बाद से। उस वजह से अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड में चले गए। यानी कि जैसे आज इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया तो 4 साल में बनेगा, तो 4 साल तक उसके जो भी खर्चे हैं वो तो आप अकाउंट्स में ले लेंगे। लेकिन जिस दिन बिल्डिंग पूरी बन के ओसी आएगी, उसी दिन उसका सारा का सारा रेवेन्यू गया। भले ही आपको पूरे हर महीने हर एक स्लैब के हिसाब से जो पैसे मिलते जाते हैं वो नहीं करते। रेवेन्यू रिकग्निशन एकदम एंड में होता है, खर्चे शुरुआत से होते हैं, इसलिए आपको लॉस दिख रहा है, वो नोशनल लॉस है। जैसे अब होगा ये इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में जो इनके पुराने 3 साल पुराने प्रोजेक्ट्स है वो जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, अचानक से आपको फिर एकदम रेवेन्यू में जंप दिखेगा। सो एक्चुअली लॉस मेकिंग नहीं है वैसे देखा जाए तो उस तरह से। दूसरा ये कि ये कैश फ्लो थोड़े से ऑपरेशनली तो पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि फाइनेंस कॉस्ट और वो मिलाकर देखें तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो उससे डेट कम करने का कंपनी का प्लान चल ही रहा है। जैसे हाई डेट जो अभी डेट ज़्यादा है उसको रिड्यूस करेंगे आईपीओ की पैसे से, और अब 2 साल में जो इंटरनल अक्रूवल्स इनकी आने लगी तो आई थिंक बैलेंस शीट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वैल्यूएशंस रीजनेबल है इनके, दूसरे लिस्टेड कंपेयर्स के मुकाबले में मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पर देखे गए। तो मेरा ये समझना है कि इसे सिर्फ खाली आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसका असली मज़ा 2 साल में आपको देखने को मिलेगा, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप 2 साल के नज़रिए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस आईपीओ में पैसा लगाएं। ठीक है।